बुरहानपुर में खुशी की लहर। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा ताप्ती मिल को शुरू करने का प्रयास सफल रहा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। सांसद ने कहा, जनवरी के प्रथम सप्ताह में मिल के लिए मटेरियल खरीदा जाएगा। 26 जनवरी की बेला में ताप्ती मिल का उत्पादन प्रारंभ होने की सांसद चौहान ने उम्मीद जताई है। बुरहानपुर से संजय सिंह दीक्षित की रिपोर्ट। बुरहानपुर की पातोंडा रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की लपेट में भयानक थी कि लोग मौके पर पहुंच गए। कटा की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें फैक्ट्री में आग लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। आग लगने से करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर फायर फाइटर को बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सब जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित की शिकायत पर लालबाग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। घटना करीब 2 बजे की है, जब कुछ अज्ञात लोग फैक्ट्री में आग लगा रहे थे। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। नेपानगर तहसील क्षेत्र के ग्राम नावरा से लगे रहमानपुरा गांव की एक निजी भूमि से भारी मात्रा में हो रहा है मुरम का अवैध खनन और परिवहन। राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारी नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। रोड निर्माण कंपनी के इंफ्रा द्वारा पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन की मदद से किया जा रहा है मुरम का अवैध खनन। प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। इस पूरे मामले में नेपानगर तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर गोलमोल जवाब देते हुए खननकर्ताओं को बचाते हुए नजर आए। खतनार से बबलू डोडवी की रिपोर्ट। कृषि का जो भूमि स्वामी है उसके द्वारा ऐसा सर अनुमति लेना अनिवार्य रहती है ना इसमें? हाँ, अनुमति तो अगर कृषि प्रिजन से अगर अन्य प्रिजन के लिए अगर वो कोई उपयोग कर रहा है तो अनुमति लेना अनिवार्य है, पर ऐसा उसके द्वारा कृषक द्वारा नहीं किया गया। तो सर अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? पटवारी की रिपोर्ट आ जाती है जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा। बुरहानपुर जिले के धूलकोट में भाजपा द्वारा मंडल प्रशिक्षण वर्ग दिनांक 22 दिसंबर से 2 दिन का रखा गया था। प्रथम उद्घाटन सत्र मनोज तारवाला एवं द्वितीय सत्र वीरेंद्र सिंह तोमर सोशल मीडिया का तकनीकी उपयोग के बारे में जानकारी दी और तृतीय सत्र राजेश पटेल, चतुर्थ सत्र मुकेश साह, छठा सप्ताह आत्मीयता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा संभाजी संग्रह नानूराम मांडवे भाजपा का इतिहास एवं विकास श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया नववर्ष मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां के बारे में। राजपाल सिंह तोमर और सुमित्रा कागडेकर नेपानगर विधायक द्वारा समाप्त किया गया। धूलकोट से दशरथ पवार की रिपोर्ट। विगत दिनों खाहरला में पुलिस और वन कर्मियों पर हुए हमले से सीख लेते हुए इच्छापुर की पहाड़ियों पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस होमगार्ड और वन कर्मियों को मॉडल ड्रिल करवाई, जिसमें अतिक्रमणकारियों को कैसे खदेड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग दी गई। पुलिस होमगार्ड वन कर्मियों ने आंसू गैस एक दूसरे पर फेंके ताकि अतिक्रमणकारियों और पुलिस का आमना सामना हो तो किस तरीके से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने इच्छापुर की पहाड़ियों पर ये मॉक ड्रिल करवाई, जिसमें सभी पुलिस कर्मी वन कर्मी होमगार्ड के जवान शामिल थे। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुधवार को किसान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जाधव, जिला अध्यक्ष मार्गदर्शक विपिन सुगंधी, जिला कोषाध्यक्ष सुनील कोटरे ने किसानों से भेंट की, उनकी समस्याएं जानी और किसान दिवस के अवसर पर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की, भाव विभोर होकर कहा कि भारतीय किसान संघ ही एक ऐसा संगठन है जो हमारी समस्याएं भी हल करता है और हमारा स्वागत भी करता है। चिल्लारा से चेतराम राठौर की रिपोर्ट। नेपानगर रेलवे स्टेशन इन दिनों रेलवेहीन हो चुका है। लॉकडाउन के पूर्व नेपानगर रेलवे स्टेशन पर 11 ट्रेनों के स्टॉपेज है। आज एक भी ट्रेन नेपानगर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक रही है। नेपा की पुकार, रेल हमारा अधिकार लिखे हुए पोस्टर पूरे नगर में चस्पा किए जा रहे हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों ने नेपानगर पहुंची विधायक सुमित्रा कागडेकर से की मुलाकात। बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को दोबारा शुरू करने की मांग की। विधायक ने भी ऑटो रिक्शा पर ट्रेन स्टॉपेज की मांग का पोस्टर चस्पा कर बनी मुहिम का हिस्सा। विधायक ने कहा, मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर दिल्ली गए हैं। रेल संघर्ष समिति ने 30 दिसंबर तक ट्रेन स्टॉपेज नहीं किए जाने पर रेल रोको आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। जनता के साथ में मैं भी हूँ साथ में खड़ी, और मेरे ये माननीय सांसद जी से भी बात हो गई है
ये सांसद जी को मैंने बोल चुकी हूँ, इस विषय में पूरी बात कर चुकी हूँ मैं। और स्पेशली सांसद जी दिल्ली गए हैं इस ट्रेनों को लेकर, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र मेरे तरफ से लिख चुकी हूँ, और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। खतनार क्षेत्र ग्राम करदही के किसानों ने खतनार थाने में जाकर ज्ञापन देकर मांग की है कि हम सभी किसान का जब तक शासन द्वारा उचित मुआवजा निर्धारित नहीं हो जाता तब तक तालाब निर्माण नहीं किया जाए और पुलिस प्रशासन किसानों की हितों की रक्षा करे। हम आपको बता दें कि 3 वर्ष तालाब का निर्माण अधूरा पड़ा है। तालाब निर्माण शुरू करने के लिए जल संसाधन के अधिकारी और ठेकेदार किसानों पर पुलिस प्रक्रिया का दबाव डालकर निर्माण शुरू करना चाहते थे, लेकिन जब तक शासन द्वारा हमारा उचित मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाता जब तक निर्माण कार्य न किया जाए। खतनार से बबलू लुड्डे की रिपोर्ट। बुरहानपुर में कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने को लेकर स्कॉच अवार्ड के लिए मंगलवार को ऑनलाइन वोटिंग हुई, जिसमें बुरहानपुर गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित हुआ है। जैसे ही गोल्ड मेडल से बुरहानपुर को सम्मानित होने की खबर लगने के बाद ही समाज सेवी अकरम पठान मिठाइयाँ लेकर निगम कमिश्नर कमरू मीठा करने शनिवारा चौराहे पर पहुँच गए और कमिश्नर और निगम टीम कमरू मीठा कर मुबारकबाद दी। दरअसल कोरोना संक्रमण के रोकथाम में बुरहानपुर मॉडल के रूप में प्रदेश में शामिल हुआ है, जिसके बाद स्कॉच अवार्ड के लिए बुरहानपुर को चयनित कर गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया है। बुरहानपुर से संजय सिंह दीक्षित की रिपोर्ट।